नमस्कार साथियों आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं 27 अगस्त 2024 में जो आप लोगों की परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे और ये आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। और इसके पहले साथियों आप लोगों को पता ही है कि मैं हर ट्रेड का जो है यहाँ पर प्रीवियस ईयर का पेपर हल करा रहा हूं। बाकी मेरे भाई अगर आपको कंप्लीट क्लास देखनी है तो आपको ऑलरेडी मेरे भाई प्लेलिस्ट में क्लास पड़ी हुई है, वहां से क्लास देख सकते हो। यहां पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैंने बताया था ना कि यहां पर अगर आप 3-4 साल का प्रीवियस ईयर पढ़ के चले जाओगे मेरे भाई तो भी आपका काम परीक्षा में हो जाएगा, क्योंकि रिपीटेड प्रश्न मेरे भाई बैक पेपर में सबसे ज्यादा एनसीईआरटी बोर्ड पूछती है। यहां पर साथियों आप लोगों को भी पता है होगा कि ये मैं आपके लिए जो है चौथा सेट का पेपर हल करा रहा हूं फीटर ट्रेड थ्योरी या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का, है ना। तो आपने देखा होगा अलग अलग टाइमिंग पे अलग अलग डेट पे जो है पेपर हुआ है और आप देखिएगा तो मैक्सिमम प्रश्न जो है वही प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा मेरे भाई कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास जो है वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि उन्हें भी जो है इंफॉर्मेशन मिल सके और अपनी पढ़ाई कर सके। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। रोजगार आईटीआई अवधेश के नाम से मेरे भाई टेलीग्राम चैनल है, उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए साथियों पहला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है। पहला प्रश्न कर रखा है कि कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त DIN डीन रेल का उद्देश्य क्या है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो विद्युत तारों के लिए एक रास्ता प्रदान करता है या स्क्रू का उपयोग करके नियंत्रण सहायक उपकरण को माउंट करना। तो यह क्या करता है, स्क्रू के बिना नियंत्रण सामग्री लाने में जो है कार्य करता है। तो आंसर आपका मेन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पर देखिए क्या कर रखा है। कर रखा है कि यदि लोड बढ़ता है तो डीसी शंट जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज क्यों कम हो जाता है। यदि लोड बढ़ता है तो डीसी शंट जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज क्यों कम हो जाता है। तो उसमें जो है आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव के कारण जो है क्या होता है, वोल्टेज वहां पर कम पाठ्यांक प्रदर्शित होता है। तो आंसर आपका यहां पर क्या, बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है। डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है, यह क्या करता है, एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को क्या करता है, फैलाने का कार्य करता है। तो आंसर आपका यहां पर सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है। देखिए मेरे भाई आपको जो भी प्रश्न यहां पर मैं करा रहा हूं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपको भी पता है कि आप लोगों की परीक्षा चल रही है और साथ में यहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को यहां पर अटेम्प्ट किया जाए। बाकी अगर आप कंप्लीट क्लास लेना चाहते हैं मेरे भाई तो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मैंने आपको जो है पीडीएफ पढ़ा के अपलोड कर दिया है। तो यहां पर देखिए किसी कंपाउंड मोटर की विशेषताओं में परिवर्तन किए बिना उसके DOR को बदलने का बेहतर तरीका क्या है। तो यहां पर जो है अगर हम बेहतर तरीका की बात करें तो यहां पर आपका आर्मेचर करंट की जो है दिशा जो है बदल दे, ठीक है। आर्मेचर करंट की अगर हम यहां पर दिशा बदलते हैं तो यहां पर जो है आपका DOR भी बदल जाएगा। तो आंसर आपका यहां पर डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहां पर क्या कर रखा है 3 कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट क्या है। 3 कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट कौन से है। तो नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट होता है। तो आंसर आपका यहां पर बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है कि संक्षिप्त नाम यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है। तो यूपीएस का पूर्ण रूप आंसर आपका यहां पर बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई यहां पर आपसे क्या कर रखा है, कह रखा है कि बड़े डीसी जनरेटरों में क्षति पूर्ति वाइंडिंग क्यों प्रदान की जाती है। क्षतिपूर्ति वाइंडिंग को क्यों प्रदान की जाती है। तो यहां पर क्या होता है कि आर्मेचर प्रतिक्रिया की बीच चुंबकीय प्रभाव को जो है बेअसर करने के लिए यहां पर किया जाता है। तो आंसर आपका यहां पर बी बन जाएगा। अगला प्रश्न का रखा है कि नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे भाई। नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ये फेरो अनुनादी सिद्धांत पे जो है कार्य करता है। तो आंसर आपका यहां पर
डी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर कर रखा है कि डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, यूरेका का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। ये भी प्रश्न मेरे भाई रिपीट हो चुका। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है कि चित्र में अल्टरनेटर के समांतर संचालन की कौन सी विधि दर्शाई गई है। चित्र में अल्टरनेटर के समांतर संचालन में कौन सी विधि दर्शाई गई है। अगर हम विधि की बात करते हैं तो ये आपका क्या दर्शाया गया है, पश्चिमी प्रकार के सिक्रोस्कोप विधि को जो है दर्शाया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि ट्रांजिस्टर B2 से B1 में परिवर्तन करते समय कुल टर्न ऑन टाइप कितना, कुल टर्न ऑफ, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, टर्न ऑन बराबर TD प्लस TR। तो आंसर आपका यहां पर बी बनेगा। फार्मूला है, इसको आप रट लीजिएगा मेरे भाई। अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि डीसी ड्राइव में फील्ड सप्लाई यूनिट का क्या कार्य है। डीसी ड्राइव में फील्ड सप्लाई यूनिट का क्या कार्य है। अगर हम कार्य की बात करते हैं तो यहां पर जो है मोटर की फील्ड वाइंडिंग को वेरिएबल वोल्टेज प्रदान करता है। तो आंसर आपका यहां पर डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न का रखा है कि मोटर के बाइंडिंग लीड को इंसुलेट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। मोटर के बाइंडिंग लीड को इंसुलेट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, फाइबर स्लिप का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहां पर बी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न मेरे भाई का रखा है, डिस्क पिन इंसुलेटर बाहरी सतह को ग्लेजिंग द्वारा क्यों बनाया जाता है और किनारों को अंदर की तरफ क्यों झुका दिया जाता है। तो इसमें जो है वर्षा के पानी को टपकने के लिए जो है हम ऐसा बनाते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रखा है कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है। ये जो स्टार्टर प्रतीक आपको यहाँ पर दिखाया गया है, इसका जो है सीधे तौर पे आपसे नाम पूछ रखा है। अगर हम इसके नाम की बात करें तो ये क्या है, आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, और देखिए मेरे भाई आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर का पेपर आपको यहाँ पर मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ मेरे भाई, और साथ में आपको मैं पीडीएफ भी दे दे रहा हूँ। तो आप लोग मेरे भाई जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो, आप लोगों के लिए इतना, आप लोगों के ही तरफ से मेरे भाई बहुत ज्यादा कमेंट और मैसेज आया कि सर भाई पेपर के लिए जो है कुछ आप नया कर दीजिए, कम से कम प्रीवियस ईयर का पेपर ही हल करा दीजिए। तो यहाँ पर मैं वही करा रहा हूँ मेरे भाई जो आप लोगों की डिमांड थी, प्रीवियस ईयर का पेपर, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से पता है मेरे भाई कि आपके सीबीटी परीक्षा में जो है प्रीवियस ईयर के पेपर जो है रिपीटेड प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। आप लोग परीक्षा देके आइएगा, और जो परीक्षा दे के आए हैं मेरे भाई, जो पहले से स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं, उनको पता है कि अगर हम कुछ भी नहीं पढ़ के जाते हैं, अगर पिछले साल का 2-3 साल का पेपर पढ़ के चले जाए तो भी आपका काम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है कि ड्राइंग में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक का उन्नत संस्करण कौन सा है। तो इसमें जो है IGBT हो जाता है। तो आंसर आपका यहां पर क्या, सी बन जाएगा। अगला प्रश्न मेरे भाई यहां पर क्या कर रखा है, कह रखा है कि डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो डीसी जनरेटर में इंसुलेटर प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, मशीन में गर्म हवा को जो है डालने का प्रयास करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि अस्थायी संधारित्र मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदल जाती है। अस्थायी संधारित्र मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदल जाती है। तो उसमें जो है आपका क्या होता है, सहायक वाइंडिंग टर्मिनल को इंटरचेंज करके, कैसे, सहायक वाइंडिंग टर्मिनल को इंटरचेंज करके जो है हम क्या करते हैं, घूर्णन की दिशा को बदल देते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है डीसी शंट मोटर के साथ 3 पाइप स्टार्टर में नो बोल्ट कॉयल को कैसे जोड़ा जाता है। नो बोल्ट कॉयल को जो है हम शंट क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जो है जोड़ते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा।
अगला प्रश्न मेरे भाई कर रखा है कि चित्र में दिखाए अनुसार बेयरिंग का नाम। यहाँ पर सीधे तौर पे आपसे बेयरिंग का नाम पूछ रखा है मेरे भाई, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये क्या है, बॉल बेयरिंग है। तो आंसर आपका यहाँ पर पी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कर रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई आपके परीक्षा के लिए, क्योंकि ये प्रश्न भी बहुत बार रिपीट किया गया है। कर रखा है कि रोटेशन की दिशा बदलने के लिए एसी ड्राइव को बीओपी में कुंजी बटन का सही अनुक्रम ऑपरेशन कौन सा है। सही अनुक्रम ऑपरेशन कौन सा है, तो आपका प्रेस ऑन, ऑफ, रिवर्स और ऑन। ठीक है, तो आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा, सी बन जाएगा। इसको आप रट लीजिएगा मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न आपका यहां पर कर रखा है कि ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए हिस्टैरिसीस मोटर उपयुक्त क्यों है। तो यहां पर जो है ये क्या करता है, शांत प्रचालन को जो है रीड करता है। तो आंसर आपका यहां पर क्या, डी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहां पर कर रखा है कि एसी ड्राइव में एसी मोटर की गति को कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है। एसी ड्राइव में एसी मोटर की गति को कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है, तो इसमें जो है आपका माइक्रो प्रोसेसर आधारित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है कार्य करता है। तो आंसर आपका यहां पर क्या, सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न मेरे भाई मैंने आप लोगों को पहले भी बोल रखा है कि अगर आपके जो चित्र वाले प्रश्न होंगे उस पर आप लोग विशेष रूप से फोकस कीजिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में मेरे भाई सबसे ज्यादा जो है प्रश्नों को रिपीट किया जा रहा है। आपको अभी मैंने मेरे भाई ये चौथा सेट हमारे हिसाब से मैं आपको हल करा रहा हूं प्रीवियस ईयर का पेपर। आपने देखा होगा कि जो भी पेपर मैं आपको यहां पर कराया, सभी पेपर जो है अलग डेट अलग टाइमिंग पे है, लेकिन पेपर में जो पूछा गया प्रश्न है वो बहुत ही ज्यादा रिपीट किया गया है। तो यहां पर देखिए चित्र में दिखाए गए भाग का नाम क्या है। ये जो चित्र में आपको पार्ट दिखाया गया है तो ये क्या है, स्टेटर है। ठीक है, तो आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा, सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका यहां पर क्या कर रखा है कि यदि लोड बढ़ जाता है तो अल्टरनेटर के टर्मिनल वोल्टेज को कम करने का क्या कारण है। यदि लोड बढ़ जाता है तो अल्टरनेटर के टर्मिनल वोल्टेज को कम करने का क्या कारण है, तो इसमें जो है आर्मेचर प्रतिरोध होता है। तो आंसर आपका यहां पर क्या, सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि चित्र में दिखाए अनुसार यक्ष चिन्हित संपर्क का नाम क्या है। यहां पर यक्ष से चिन्हित संपर्क का नाम अगर हम बात करें तो यह सहायक संपर्क है। ठीक है, तो आंसर आपका यहां पर क्या, ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न मेरे भाई, यहां पर हम ज्यादा टाइम आपका नहीं लेना चाहते, और देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर मेरे भाई क्या कर रखा है, कर रखा है कि संयोजक का चयन करने के लिए मानदंड क्या है। संयोजक का चयन करने के लिए जो आपका मानदंड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, आपूर्ति वोल्टेज और लोड का प्रकार। तो आंसर आपका यहां पर बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है, उपकरण का नाम क्या है। ये जो आपको उपकरण यहां पर दिखाया गया है ये कौन सा उपकरण है, और इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया है मेरे भाई, बाहरी ग्राउलर है। तो आंसर आपका यहां पर बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है कि चित्र में दिखाए अनुसार यक्ष से चिन्हित डिवाइस का नाम क्या है। यक्ष से चिन्हित डिवाइस का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। अगर हम डिवाइस की नाम की बात करें तो ये आपका क्या है, तो सीधे तौर पे आपको मैं बता दूं मेरे भाई, ये आपका सहायक संपर्क है। ठीक है, तो आंसर आपका यहां पर डी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है कि कंट्रोल सर्किट का उपयोग किस ऑपरेशन में किया जाता है। कंट्रोल सर्किट का उपयोग किस ऑपरेशन में हम करते हैं, तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, इंचिंग में जो है हम इसका उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहां पर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहां पर क्या कर रखा है, दृष्टिकारी डायोड में एलईडी को कन्वर्ट्स के रूप में क्यों डाला जाता है। तो कन्वर्ट्स के रूप में हम इसे बहुत कम क्या करता है, शक्ति युक्ति, कहने का मतलब आपने एलईडी बल्ब लिया होगा तो बहुत ही कम वोल्टेज रहेगा तो भी बड़े आसानी से जो है ये जल जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि 1000 आरपीएम पर 6 ध्रुवों वाले एक अल्टरनेटर की आपूर्ति आवृत्ति क्या है। आपूर्ति आवृत्ति की बात करें तो ये कितना है, 50 हर्ट्ज होता है। तो आंसर आपका ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि अनुक्रमिक नियंत्रण
प्रणालियों में परिचालन में कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है? कौन सा उपकरण जो है यहाँ पर नियंत्रित करता है? तो आपका टाइमर करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि एसी 3 फेज रेल फेज इंडक्शन मोटर की शुरुआती करंट क्या होती है? तो ये जो है आपका 5 से 6 टाइम्स आप फुल लोड करंट होता है। तो आंसर आपका ए बनेगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रहा है, रिपीटेड प्रश्न कितने आपके यहाँ पर परीक्षा में पूछे गए हैं। देखिए अगला प्रश्न कर रखा है कि एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर क्षेत्र भौतिक रूप से उत्सर्जक क्षेत्र में बड़ा क्यों बनाया जाता है? उत्सर्जक क्षेत्र में बड़ा क्यों बनाया जाता है? तो इसे अधिक गर्मी का प्रसार करना पड़ता है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री का विशेष गुण क्या है? एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री का जो विशेष गुण होता है वह आपके हल्के से टोप किया हुआ या बहुत जो है पतला होना चाहिए। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई आपके सीबीटी परीक्षा के लिए। कह रखा है कि चित्र में दिखाए अनुसार जल विद्युत संयंत्र के उस भाग का नाम क्या है जिसे यक्ष से चिन्हित किया जाता है? तो अगर हम यक्ष से जो चिन्हित किया गया भाग दिखाया गया है इसका नाम आपका पेन स्टॉक के नाम से जाना जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि चित्र में दर्शाए गए प्रतीक का नाम क्या है? चित्र में दर्शाए गए अगर हम प्रतीक के नाम की बात करें तो ये आपका क्या है, एन चैनल एफ ई है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई मैंने आप लोगों से कहा था कि जो आप लोगों की सीबीटी परीक्षा होती है अगर आपका ट्रेड थ्योरी में बैक लगा है तो टोटल आपके 50 प्रश्न देखने को मिलेगा, चाहे आपका कोई भी ट्रेड हो। उसमें जो है 6 प्रश्न आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से पूछे जाएंगे और 6 ही प्रश्न आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूछे जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन में किस तरीके के प्रश्न आपके पूछे गए थे। और साथ में साथियों आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं तो कम से कम आप लोग मेरे भाई जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास जो है क्लास को जरूर शेयर करना ताकि उन्हें भी जो है क्लास की इंफॉर्मेशन मिल सके और अपनी पढ़ाई कर सके। और साथ में इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यहां पर देखिए कर रखा है कि कौन सा सूत्र है। अब यहां पर कौन सा सूत्र की बात कर दी गई है तो ये एक घाते यम बटे एक घाते यन है। तो एक घाते यम प्लस यन हो जाएगा। तो आंसर आपका यहां पर बटे के रूप में है तो माइनस हो जाएगा। तो आंसर आपका यहां पर डी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, अगर इस प्रश्न की बात करें मेरे भाई तो मैंने ऑलरेडी इस प्रश्न को आपको हल भी करा चुका हूं। तो आंसर आपका यहां पर क्या है, इसको सीधा जोड़ना है। 14x और 25x को ऐड कर लीजिए, 3y और 2y को ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो आंसर आपका यहां पर ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि एक घाते 0, एक घाते 2, एक घाते 3 इंटू एक घाते 4 टोटल अगर ऐड करोगे मेरे भाई तो यहां पर कितना आ जाएगा, एक घाते 10। गुणा में क्या होता है, घात जुड़ता है। तो अगला कर रखा है कि साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाया जाता है? तो साल को हम किससे दर्शाते हैं, यन से दर्शाते हैं। अगला प्रश्न आपका यहां पर कर रखा है कि आई किसको निरूपित करता है? आई जो है किसको निरूपित करता है? तो इसमें जो है इंटरेस्ट को जो है क्या करता है, निरूपित करता है। तो आंसर आपका यहां पर सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है, कर रखा है विकृति की इकाई क्या है? अगर हम विकृति की इकाई की बात करें तो विकृति का कोई इकाई नहीं होता। तो आंसर आपका यहां पर डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका यहां पर, अब देखिए आप लोगों को अच्छे से पता है कि अगर आपका ट्रेड थ्योरी में बैक लगा है तो उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग से भी आपके 6 प्रश्न आपके सीबीटी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो यहां पर देखिए अभी मैंने आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का जो है 6 प्रश्न कंप्लीट कराया। अब 6 प्रश्न आपके जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग के होंगे। तो यहां पर देखिए पहला प्रश्न कर रखा है कि प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती करंट के लिए प्रतीक की पहचान करें। अगर हम यहां पर सीधे तौर पे बात करें तो एसी करंट का जो है आपसे प्रतीक पूछ रखा है। तो आप लोगों को भी पता है कि एसी करंट जो आपका होता है ये अल्टरनेटिव होता है। अगर इसके ग्राफ की बात करें तो इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से। तो आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा, सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है कि कौन सा भाग स्वचालित लोहे में
गर्मी को नियंत्रित करता है? कौन सा भाग स्वचालित लोहे में गर्मी को जो है नियंत्रित करता है? तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? थर्मोस्टेटिक स्विच हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बनेगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कर रखा है कि निम्न में से नॉट गेट कौन है? यहाँ पर नॉट गेट के बारे में सीधे तौर पे आपसे पूछ रखा है कि नॉट गेट का प्रतीक क्या है? तो नॉट गेट का प्रतीक मेरे भाई ये है। आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि नोज प्लायर कौन सा है? यहां पर नोज प्लायर्स के बारे में आपसे पूछ रखा है। अगर हम नोज प्लायर की बात करें तो आप लोगों को इसके बारे में मैंने अच्छे से बताया भी है मेरे भाई, आप लोग चित्र देखकर बता सकते हो। जिसका जो है मुंह बाहर की तरफ ज्यादा निकला होता है वह हमारा क्या होता है? नोज प्लायर होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है? कर रखा है कि दिए गए प्रतीक को पहचाने। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है और चारों ऑप्शन को देखकर आपको बताना है कि ये किसका प्रतीक जो है दिखाया गया है। अगर हम प्रतीक की बात करें तो ये आपके एसी यानी कि अल्टरनेटिव करंट का जो है प्रतीक दिखाया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है? अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि प्रतीक का नाम क्या है? ये जो अगला प्रश्न है प्रतीक का जो है सीधे तौर पे आपसे नाम पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम नाम की बात करते हैं मेरे भाई तो ये आपका क्या है? कंडेंसर माइक्रोस्कोप हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या? बी बन जाएगा। तो ये तो रहा साथियों आज की क्लास, और इस क्लास में मैंने आपको जो पेपर हल कराया मेरे भाई 27 अगस्त के डेट में जो आप लोगों के परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ना। और साथ में मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा साथियों कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास जो है क्लास को शेयर कर देना ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। और इस क्लास का पीडीएफ मेरे भाई टेलीग्राम चैनल रोजगार आईटीआई अवधेश के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर जो है आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए साथियों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।